गुड आफ्टरनून और सुप्रभात कलिसिया, शुभ दोपहर कलिसिया। मुझे क्षमा करना, मेरा पहली बार है, थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रही हूँ। आमीन। तो जैसे हम सब ने आराधना में बहुत आनंद लिया, हालेलुया, और काफ़ी सारे वचनों से प्रभु ने हमसे बातें की। आमीन। और जैसे मैं भी ये वचन परमेश्वर के पास लेके आई, उनसे बातें कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि प्रभु मैं किस तरह से आपके वचन को बांटना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी सीख रही हूँ, मैं खुद भी परमेश्वर से पूछ रही हूँ कि प्रभु मैं कैसे बांटूँ। तो मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बातें किया। हालेलुया। तो इससे पहले हम ये वचन में जाएं, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास के लोगों से कहेंगे यीशु में हम विजयी हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसा मेरा विषय है आज का कि स्तुति और धन्यवाद के द्वारा युद्ध पर विजय हासिल करना। हालेलुया। कैसे? स्तुति और धन्यवाद के द्वारा युद्ध पर विजय हासिल करना। आमीन। जैसे हमने आराधना किया आज सुबह, हमने काफ़ी अच्छा महसूस किया। हमें लगता है कि सारे बंधन टूट जाते हैं, बहुत सारी चंगाइयाँ होती है। क्योंकि हमने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। आमीन। तो मैं आपको एक कहानी में ले जाऊंगी। उससे पहले, उस कहानी में जाने से पहले हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन है और कैसे उन्होंने अपने युद्ध के समय में विजेता पाई। हालांकि इस तरह से मेरा वचन बांटना बहुत पहली बार होगा। मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि आप जब भी वचन सुनेंगे, आप अपनी प्रक्रिया को ज़रूर दिखाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसके नाम की स्तुति करेंगे और आमीन कहेंगे। हालेलुया। आमीन। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप महान हैं और आप जीवित परमेश्वर है। प्रभु, जैसे हम आपके पास आए प्रभु, हम सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और सारे वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आप अधिकार लीजिए और आप हमसे बातें कीजिए पिता। हमारे कान आँख खुली रहे प्रभु, ताकि हम आपको सुन सके परमेश्वर, और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बने। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहोशापात बाइबल में एक विशेष रूप से पुराने नियम में एक प्रमुख राजा, एक व्यक्ति है। वह यहूदा के दक्षिणी साम्राज्य का चौथा राजा था और उसने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। उनकी वंशावली का पता राजा दाऊद के द्वारा हम लगा सकते हैं। बाइबल के अनुसार यहोशापात की वंशावली इस प्रकार से हमें बताती है: दाऊद का पुत्र सुलेमान, सुलेमान का पुत्र रोबियाम, रोबियाम का पुत्र अबीहा, अबीहा का पुत्र आसा और आसा का पुत्र यहोशापात। यहोशापात को विशेष रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के प्रतिबंध का और यहूदा में धार्मिक सुधारों को बढ़ाने देने का प्रयास करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इजरायली के उत्तरी साम्राज्य के साथ एक गठबंधन भी बनाया। हालांकि इस गठबंधन के कारण कुछ चुनौतियां और संघर्ष उनके जीवन में आए। यहोशापात एक अच्छा और धर्मी राजा था। सही मायने में उनकी तुलना राजा दाऊद के साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका जीवन प्रभु के प्रति समर्पित था और इसी वजह से परमेश्वर ने उसे आदर दिया और आशीष भी दी। राजा यहोशापात ने एक ऐसे राष्ट्र पर शासन किया जो विश्व स्तर पर एक समस्या से प्रभावित था। हालेलुया। बहुत सारे युद्ध और बहुत सारे लोग उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए थे। 2 इतिहास उसका 20वें वचन से हम देखेंगे। उसका दूसरा वचन ऐसा कहता है कि बड़ी सेना यहूदा की ओर बढ़ रही थी और परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करने आ रही थी। राजा यहोशापात को युद्ध की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा, जो अचानक से आ पड़ी और वो डर गया। इस लड़ाई ने एक ऐसी समस्या पेश की जिसे वह नहीं जानता था उसे कैसे सामना करना चाहिए, और इस लड़ाई ने उसे आमने सामने ला दिया। जब वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना है, लेकिन उसी समय उसके सामने उसके शत्रु आ गए। वो नई मुसीबत में पड़ गया। प्रभु की तलाश उसने उसी समय परमेश्वर को अपना स्थान दिया
और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई और उसे खोजने की ओर लगाई। उसने हर एक लोगों को जो उसके राज्य में थे सबको उपवास के द्वारा प्रोत्साहित किया, उसे खोजो, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यहोशापात ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया और उसकी महिमा की। उसने एक मुश्किल हालातों में परमेश्वर को भरोसा किया और उसके वादों को याद किया, धन्यवाद देने शुरू किया और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। क्यों ना हम वचन पढ़ेंगे। 2 इतिहास उसका 20वां वचन, हम वचन 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया आप बाइबल में वचन को ज़रूर देखें। अगर आप हम स्क्रीन पे भी वचन देख सकते हैं। मैं इस वचन को पढ़ूंगी 6ठे अध्याय से। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जातियों जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्यों तेरे हाथ में ऐसे बल और पराक्रम नहीं होते कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इनसे देश निवासियों को, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश से को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और मैं तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेशों के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब एमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइलियों को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और न उनकी ओर से मुड़ गए और न उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर ऐसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। जैसे हमने गवाही सुनी, बहन ने कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। वैसे ही यहोशापात के जीवन में भी ऐसी मुसीबतें आई। उसने भी उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आया उसे क्या करना है, मगर उसने क्या किया? परमेश्वर के वादों को याद किया, अब्राहम के वादों को याद किया। उसने परमेश्वर के सामने उस वादों को रखा ताकि परमेश्वर को वो महिमा कर सके। उसने कहा, प्रभु चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, फिर भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देंगे। चाहे हम मुसीबत में पड़े हैं, फिर भी हम आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि यहोशापात राजा जानता था परमेश्वर कौन है। हालेलुया। जैसे हम 2 इतिहास 20वें आयत में हम देखते हैं कि वो वहाँ पे डर जाता है, वो घबरा जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं है उसे क्या करना है। हम अपने जीवन में कैसी प्रतिज्ञा करते हैं? हालेलुया। जैसे हम भी कई सारी मुसीबतों में आते हैं, कई सारे हालातों में होते हैं, लेकिन हम घबरा के लोगों के पास जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं और दूसरों की सहायता के लिए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि जब हम इस समय मुसीबत में होते हैं, हमारी पहले प्रतिज्ञा या पहला हमारी जो प्रतिज्ञा होती है, हमारा कर्तव्य होता है वो परमेश्वर को स्थान देना है। हालेलुया। वचन 3 में उसके अनुसार बहुत घबरा गया, उसने तुरंत परमेश्वर को खोजना शुरू किया, उसके नाम को पुकारा, उपवास की और प्रार्थना की घोषणा की। हालेलुया। उसने अपने समाज में अपने जितने भी लोग थे सबको बुलाया और सबको कहा कि आप उपवास प्रार्थना के द्वारा हम सब मिलके परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। और जैसे उसने संकट में परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें कहता है भजन संहिता 50 और 15 में कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं हमारे संकट में, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें सुनता है, वो हमें आज़ाद करता है और हमें विजेता देता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में अचानक से मुसीबतें आती हैं और हम बहुत ही घबरा जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर नहीं सुनेगा। और वो मुसीबतें बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अचानक से कोई बड़ी बीमारी में गिर जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से किसी का देहांत हो जाना, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लेकिन उस समय हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय हम घबराते हैं, हम अपने हालातों में डर जाते हैं। ये साधारण है, आमीन। हमारे मनुष्य जीवन में ये बातें बहुत साधारण हैं, लेकिन परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में ये प्रतिक्रिया देखना चाहता है, आमीन। वो देखना चाहता है कि हम कैसे प्रभु को स्थान देते हैं। वो देखना चाहता है हम उससे कितना प्यार करते हैं। वो देखना चाहता है कि हम किस जगह पे उसको स्थान देते हैं। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु हमें नहीं सुनता है। कई बार हम बोलते हैं कि हम इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका उत्तर हमें नहीं मिलता, आमीन। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जैसे आप इस कहानी को और आगे देखेंगे, मैं विश्वास करती हूँ जैसे मैंने अपने जीवन में इस कहानी के द्वारा प्रोत्साहन पाया, आप ज़रूर पाएंगे, आमीन। तो और हम कैसे परमेश्वर की खोज करें ऐसे हालातों में, आमीन। आप सोच रहे होंगे आपके लिए बोलना बहुत आसान है इस वक्त, क्योंकि आपने वो एहसास किया है, आप जानते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे लिए, हमारे संघर्ष में आप हमें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रभु हमें समझता है। हालेलुया। मैं नहीं समझ सकती हूँ लेकिन प्रभु हमें समझता है, आमीन। क्या हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ और धन्यवाद एक सुंदर हथियार है, आमीन। जैसे आंटी पैट्रिशा ने कहा कि गोलियत ने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर लेके उसे मारा, है ना। तो दाऊद ने गोलियत को एक छोटे से पत्थर से मारा, आमीन। और अगर हम देखते हैं दानियल भी जब गुफा में था, बहुत सारे बड़े बड़े शेरों से घिरा हुआ था, उसके लिए भी बहुत मुश्किल था उसे समझना, बहुत कठिन था उस संघर्ष को देखना। उसने तो अपनी आंखें बंद कर दी और सीधे अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा दिया। तो वैसे ही हमारे जीवन में हमारा जो हथियार है वो है धन्यवाद और उसकी स्तुति करना, आमीन। उसके नाम को ऊंचा उठाना। जितना हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे हमारी विजेता होती जाएगी। किसी भी संकट या निराशा में हम सबसे अच्छी बात हम कर सकते हैं प्रभु को धन्यवाद देना। हालांकि हम उस हालातों में नहीं होते, हमारे पास जो कुछ भी चल रहा है उसके बावजूद भी परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, जैसे पिछले बार मुझे आराधना के लिए बोला गया था, मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मैं आपको आगे मेरी गवाही दूंगी। तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बात किया था। जैसे 1 थिस्सलुनीयों का 5वां उसका 18 वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। जैसे यहोशापात यहूदा और यरूशलेम के राजा थे, एक राजा होने के बावजूद वह परमेश्वर से प्रेम और उसका भय मानता था। हालेलुया, आमीन। विचार करें, अगर मोदी खुद परमेश्वर के पास आ जाए तो क्या होगा, आमीन। तो कैसे वो परमेश्वर के पास आएगा और कैसे वो परमेश्वर का भय मानेगा, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही खुशी की बात हो जाएगी, आमीन। तो सोचो, वो बड़ा महान राजा था, वो बहुत ही वहाँ के लिए उसे बहुत मुश्किल हो रहा था उसका संघर्ष करना, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर की ओर अपनी नज़र डाली, उसने परमेश्वर की ओर अपने आप को फेर दिया, आमीन। उसने अपने बल का सामर्थ नहीं लिया, उसने अपने हथियार, अपने लोगों को नहीं बुलाया, आओ हम लड़ते हैं, नहीं, उसने सीधा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से बातें की। हालेलुया। तो वैसे ही
हमें परमेश्वर हर बार वचनों से हमें प्रोत्साहित करते हैं। हम राजा दाऊद की किताब हम देखते हैं, भजन संहिता, कितनी बार दाऊद ने परमेश्वर के पास इसी तरह से भजन संहिता के द्वारा हमें बताया है कि कितनी तरह से उसने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। कितनी बार राजा दाऊद ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। आमीन। और उसे प्रेम करना है क्योंकि वह हमारी चट्टान और पहचान है, उसका वचन कहता है। हालेलुया। हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उससे हमें प्रेम करना है। चाहे हम कितने भी घोर अंधकार में हो, फिर भी हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। उसका वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता 125 उसकी एक आयत कहती है, आमीन। जो उस पर भरोसा रखता है वो टलता नहीं मगर सिय्योन पर्वत के समान है। हम वचन 12 से अगर आगे देखते हैं, उसमें यहोशापात राजा ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके। आमीन। जैसे आज सनी भी आराधना कर रहे थे, उन्हें ऐसा हुआ कि वो घुटने पे आए। हालेलुया। तो कितनी बार हम अपने जीवन में घुटनों पे आते हैं। आमीन। घुटनों पे आने का मतलब क्या है? यस, अपने आप को दे देना। आमीन। तो मैं आप सबके सामने इस सवाल को रखना चाहती हूँ कि हमारे रोज़ के जीवन में सिर्फ यहाँ पे आके हम आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने रोज़ के जीवन में ये सारी चीज़ें हम करेंगे, हमारे रोज़ के हालातों से हम विजय पाएंगे। आमीन। कैसे हम अपने आप को सौंपेंगे उसके सामने? अपने आप घुटनों पे आने का मतलब है अपने आप को दे देना और पश्चाताप करना और उसकी खोज करना। हालेलुया। हम कितना उसे खोजते हैं। हम एक वचन देखते हैं भजन संहिता 129 23 से लेकर 24 में। वहाँ पे राजा दाऊद ऐसे कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे जांच, मुझे जान ले, मुझे परख, मेरी चिंताओं को जान ले और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। जैसे आज सुबह के समय फ्रैंको ने वचन बांटा, बहुत ही अद्भुत वचन उन्होंने बांटा कि किस तरह से हम अपने पापों में होते हैं और क्या हम अपने आप को देखते हैं, क्या हम अपने चरित्र को जानते हैं, क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उससे लेके आते हैं। तो यहाँ पे दाऊद कहता है, वो जोर देता है इन बातों पे, मुझे जांच और मुझे जान और परख और देख मेरी अगुवाई कर। कई बार हम अपनी बातों को परमेश्वर के पास लेकर ज़रूर जाते हैं, उसके पास ज़रूर आते हैं, लेकिन हम उसे अधिकार नहीं देते, हम उसे आज्ञा नहीं देते, हम उसे वो अपने आप को सौंपते नहीं हैं कि वो हमसे बातें करे। हम उसे कहते नहीं कि प्रभु तू मुझे जांच परख, क्या मैं सही मार्ग में हूँ, क्या मैं तेरे अगुवाई में चल रहा हूँ। हालेलुया। जैसे कई बार गहरा घाव, हमारे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि कई बार हमें बहुत गहरा घाव लगता है और हो सकता है वो कोई ऐसी ऑपरेशन उसकी हो रही है या हम उसकी सर्जरी करा रहे हैं, तो क्या वो घाव तुरंत ठीक होता है? नहीं, उसे समय लगता है। हालेलुया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उसके सामने घुटनों पे आते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, सौंपते हैं, परमेश्वर हमारे घाव को चंगा करता है, वो हमारी सर्जरी करता है, वो हमें उस घाव से चंगा करता है। हालेलुया। भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें घुटनों पे आके उसकी आराधना करना बंद नहीं करना है, क्योंकि वो हमें चंगा करता है। हालेलुया। वो सिर्फ आपको शरीर से नहीं चंगा करता है, वो हमारे जीवन से चलने वाली सारी परिस्थितियों से हमें चंगा करता है। आमीन। जैसे वचन 12 से हम पढ़ रहे हैं आगे तक, 13 वचन कहता है, आगे पढ़ते हैं हम उसके बारे में। जब वह प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर की आत्मा भविष्यकर्ताओं से उनमें से एक पर आती है। हालेलुया। क्या होता है, जब सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे तो कई सारे भविष्यकर्ता उनके पास थे, उनमें से एक पे उतरती है और वो पवित्र आत्मा उन्हें इस तरह से बातें करती है, क्योंकि वहाँ पे सब घबराए हुए थे। इवन राजा यहोशापात खुद घबराया हुआ था। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा कैसे उन पे उतरता है और क्या उन्हें प्रोत्साहित वचन मिलता है, ये हम देखते हैं। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों
हे सब यरूशलेम के रहने वालों, राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम उस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या हम अपने पड़ोसी से कह सकते हैं, युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है? हालेलुया, हालेलुया। वचन 17 के आगे, आमेन, वचन 17 के आगे अगर हम देखते हैं, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। इस क्या कहता है वहाँ पे पवित्र आत्मा कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। क्या करना है? ठहरे रहना है, मतलब हमें स्थिर खड़े रहना है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब हम खड़े रहेंगे, परमेश्वर का वचन आगे कहता है, अपना बचाव देखना, मत डरना और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चले जाना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार हम हिम्मत हार जाते हैं, कितनी बार हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे दोबारा ये नहीं करना, मैं दोबारा इस चीज़ में नहीं जाना चाहती। कई बार हम इंटरव्यू देते हैं, कई बार हम जॉब के लिए जाते हैं, हर इंटरव्यू में हम फेल हो जाते हैं, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं। मगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरना नहीं है और हमें खड़े रहना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। हमारे साथ हमारा जीवित परमेश्वर चलता है। हालेलुया। वह हमें हर मुसीबत में खड़े रहने के लिए कहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमेन, आमेन। तो किस तरह हम प्रतिक्रिया करेंगे कि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है? विश्वास के द्वारा। आमेन। वह अगर हम वचन 29 के आगे देखते हैं, हम यशायाह के एक वचन में जाएंगे, उसके 40वें अध्याय में 29 और 31 में। वहाँ पे वचन ऐसा कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तुरंत तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे याकूब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर रोज़ एक नया बल देता है। आमेन। हम हर रोज़ थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो हमें हर रोज़ एक नया बल देता है। आमेन। जब हम कई प्रकार की मुसीबत या परेशानी से उलझे हुए रहते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता, वही कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते और नहीं हम परमेश्वर के पास आते हैं। आमेन। कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। आमेन। हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं। मुझे होता है, जब मैं बीमार होती हूँ मुझसे प्रार्थना करने नहीं हो पाता, मैं परमेश्वर के पास नहीं आ पाती। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनती हूँ और जब मुझे किसी से प्रोत्साहित मिलता है तो मुझे वो प्रार्थना करने होता है। हालेलुया। मैं उसे धन्यवाद देना शुरू करती हूँ। वैसे ही हमारे जीवन में हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, दूसरों की उम्मीद लगाते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं। कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, हम भटकते हैं, उससे उम्मीद लगाते हैं कि हमारा कुछ कार्य हो जाए, मगर वहाँ पे हम निराश हो जाते हैं। आमेन। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर वचन हमें मजबूत करता है, जो हमें लज्जित होने नहीं देता। आमेन। उसका वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तब परमेश्वर पिता हमें शांत खड़े रहने कहता है। आमेन। जब हम बहुत मुसीबतों में घिरे होते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता तो प्रभु कहता है शांत रहे, शांत खड़े हो जाओ, जो हमें आराम देता है, मगर वह दुश्मन का उल्लंघन करता है। आमेन। परमेश्वर क्या करता है? दुश्मन का उल्लंघन करता है और उसकी हार को याद दिलाता है। हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु ने क्रूस पे क्या किया है। आमेन। यीशु ने क्रूस पर दुष्ट का खात्मा किया है और उसे उसने पूरी तरह से हरा दिया।
और जब हम प्रतिक्रिया परमेश्वर को दिखाते हैं कि हमारे लिए यीशु ने क्रूस पे वो दाम चुकाया है और हमें विजेता दी है, तब परमेश्वर हमारे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 13 आयत में कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। हम वचन 18 से आगे देखते हैं। जैसे अगला दिन हुआ और यह एक चकित करने का दृश्य था। यहोशापात प्रभु के निर्देशों के अनुसार अपनी सेना को तैयार कर रहे थे। उसने आराधना करने वालों को नियुक्त किया। यहाँ पे क्या किया उसने? सारे आराधना करने वालों को बुलाया और उन्होंने आराधना करने का आदेश दिया। यहोशापात वचन 21 में हम अगर देखते हैं, वहाँ पे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। वहाँ पे वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 22 वचन के आगे हम देखते हैं, अगर राजा यहोशापात अपनी सेना को खड़ा करता था तो वो कमज़ोर पड़ जाता। वो लड़ाई में जीत नहीं पाता क्योंकि उसकी सेना तैयार नहीं थी, क्योंकि ये मुसीबत उसके सामने अचानक से आ पड़ी। हालेलुया। और जिसके कारण उसकी रणनीति कमज़ोर हो जाती। मगर यहाँ पे कुछ अलग होता है। आमीन। राजा क्या करता है? यहोशापात ने एक स्वर्गीय रणनीति को लाभ का अधिकार दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? स्वर्गीय रणनीति को लाभ उठाकर परमेश्वर जो कह रहे थे उसे अधिकार दिया। उसके साथ साझेदारी की। आमीन। साझेदारी करना मतलब, हाँ प्रभु आप जो कहते हैं वो मैं करूँगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी या करूँगा। आमीन। ये है साझेदारी। ना हमारी प्रक्रिया कभी होती कि नहीं प्रभु आप ऐसा ही होने दीजिए, लेकिन प्रभु कहता नहीं ऐसा होगा, लेकिन हम कहते नहीं प्रभु ऐसा ही होने दीजिए। तो ये साझेदारी नहीं होती है। आमीन। साझेदारी का मतलब है प्रभु आप जो कहेंगे वो होगा। उसके साथ साझेदारी करता है और युद्ध में जीतने से पहले उसे वो धन्यवाद देता है। आमीन। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ वो करता है, युद्ध में जाने से पहले, जीतने से पहले वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। कितनी बार हम अपने जीवन में हमारी मुसीबतों में उसे धन्यवाद देते हैं? हमसे नहीं हो पाता। आमीन। क्योंकि हमारे सामने वो परिस्थिति ऐसी हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि हम खड़े रहे और उसको धन्यवाद करते रहें। आमीन। यहोशापात अपने हथियार एक मधुर गीत को बना लेता है। आमीन। अब यहाँ पे उसके पास ऐसा तो नहीं था कि हथियार नहीं हो गए, राजा था वो, उसके बाद बहुत सारे हथियार भी हो गए, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने गीत को, परमेश्वर के आराधना को, परमेश्वर की स्तुति को एक हथियार बना दिया। आमीन। उसने क्या प्रतिक्रिया दी? धन्यवाद हमारे हृदय को परमेश्वर में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आमीन। जब हम धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय को तैयार करता है कि हम परमेश्वर की महिमा देखें। आमीन। और उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाकर आराधना करना शुरू किया। हालेलुया। हम यहाँ पे बहुत ही आराधना करते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जैसे हम रविवार को आराधना करते हैं, आप हर रोज़ अपने घर पे उसी तरह से आराधना करें। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर के सामने आए जैसा वो चाहता है। आराधना करना शुरू किया। जैसे वे गेट के वहाँ पहुँचे, युद्ध के मैदान तक वहाँ पहुँच रहे थे, वहाँ पे कुछ अद्भुत कार्य होता है कि उनके दुश्मन एक दूसरे पे हमला करते हैं। हालेलुया। वो लड़ाई में पहुँचे और वो देख रहे हैं कि उन्हीं के दुश्मन वो एक दूसरे को मार रहे थे और वे युद्ध में बिना लड़े विजयी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में बड़ी मात्रा में धन और लूट बिखोरते हैं। हालेलुया। उनका जितना धन था, उतना उनका जितना सामान था, वो सब ये लेकर आ जाते हैं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, हमें सिर्फ विजय नहीं देता लेकिन हमारे जीवन में आशीष भी करता है। हालेलुया। जिस शासन हमारे जीवन में संघर्ष होता है, निराशा होती है, दुख होता है, जीवन में परेशानी होती है, हम उसका सामना परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद की भेंट के द्वारा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं अपने जीवन से एक छोटी सी कहानी बोलूँगी। समय नहीं है, इसके लिए मैं सिर्फ कहानी मेरे गवाही को बांटना चाहती हूँ कि हाल ही 2 वीक पहले जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस से आए थे एडवांस के बाद,
मैं काफ़ी बीमार हो गई थी और कई लोग बोल रहे थे वायरल है और हो रहा था, सबको हो रहा था, तो मैंने भी सोचा हाँ ठीक है वायरल ही है तो मुझे भी हो रहा है। तो और मैं उस तरह से चल रही थी। लेकिन क्या हो जाता है कि वहाँ पे मुझे अंदर एहसास हो रहा है कि नहीं ये मेरी तरफ एक हथियार की तरह आ रहा है, ये मेरी तरफ युद्ध के समान आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना यानी अंदरूनी आवाज़ को सुनने की बजाय मैं ये देख रही हूँ कि नहीं मैं बीमार हूँ जैसे लोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं और बीमार गिरने पड़ती हूँ और बीमार पड़ जाती हूँ और मेरे उस हालात में मुझे कहीं पे जाना पड़ता है। और वहाँ पे जब मैं परमेश्वर के पास आती हूँ और जब मैं घुटने पे आती हूँ, परमेश्वर मुझे इस वचन से बात करता है जो मैंने अभी आपसे बांटा कि 1 थिस्सलुनीय उसका अध्याय उसका 16 और 17 और 18 में कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। आमीन। मुझसे नहीं हो पा रहा था, मैं सच बोलना चाहती हूँ। जैसे फ्रैंको ने भी कहा कि हम अपने कमज़ोरियों को बताना चाहिए। आमीन। तो मुझसे नहीं हो पा रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं ना बिस्तर से उठ पा रही थी, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था, ना मैं प्रार्थना कर पा रही थी, ना मैं कुछ दवाई भी लेना पसंद नहीं कर पा रही थी, ना मैं पानी पीना पसंद कर पा रही थी क्योंकि जैसे मैं पानी पी रही थी वो भी बाहर आ रहा था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब ये परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, मैंने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। आमीन। और मैंने परमेश्वर के नाम को उठाना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु चाहे कोई भी हालात हो गए मैं आपको धन्यवाद दूंगी, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाएंगी। लेकिन उस समय उस दौरान प्रशांत ने मुझे कहा कि हम रिपोर्ट निकालते हैं, ऐसा तो क्या हो रहा है हम देखेंगे रिपोर्ट में क्या आता है। तो जब रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट में कुछ बिंदु ऐसे थे जो ज़्यादा दिख रहे थे। तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं डर गई एकदम से, बोला ये क्या हो गया अचानक। मैंने बोला मुझे किडनी में प्रॉब्लम, मैं तो एकदम से ये हो गई, घबरा गई और डर गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मगर मैं प्रभु के पास गई, घुटने पे आई और मैंने कहा प्रभु जो भी होगा मैं आपको महिमा दूंगी, जैसा भी होगा मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगी। और फिर शाम को हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं और ये आप दवा ले लेना आप ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने उस समय प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद कि मेरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। हालेलुया। लेकिन जब मैं घर गई तब मुझे फिर से उल्टी होने शुरू हुई, मुझे फिर से जुलाब होना शुरू हुआ, जो भी खा रही हूँ अंदर रह नहीं रहा था। आमीन। मैंने अपने लोगों के बीच में पास्टर फ्रैंको को प्रार्थना करने के लिए कहा, हर एक को कहा मैंने कि मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैं जानती थी ये हालात मेरे साथ क्या हो रहे थे। आमीन। तो कई बार हम खुद ऐसे संघर्ष में होते हैं, कई बार हम खुद ऐसे हालातों में होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं कि हाँ आगे वाला हमें नहीं समझ पाता कि जो हम हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन सच कहती हूँ कि परमेश्वर हमें समझता है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें समझता है, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। आमीन। कि जैसे दाऊद राजा के जीवन में, जैसे यशोपात के जीवन में परमेश्वर ने बातें की, वैसे हमसे बात करता है। हालेलुया। और जैसे मैंने आराधना करना शुरू किया, उसकी स्तुति करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और इतना ही नहीं, मैंने उसके बाद 3 दिन का मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं 3 दिन आपके नाम से हमेशा उपवास करूंगी क्योंकि मैं आपकी महिमा को देखना चाहती हूँ। आमीन। और जिस तरह मैंने अपने आप को सरेंडर किया, जिस तरह मैंने अपने आप को सौंप दिया, परमेश्वर ने मुझे उसमें से आज़ाद किया। आमीन। आमीन। भाइयों बहनों, ये वचन, ये कहानी हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। आमीन। कि हम कितने भी हालातों में क्यों ना हो, पर हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। ना कि सिर्फ रविवार की सभा के द्वारा, लेकिन हमारे रोज़ के जीवन में भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। आमीन। हर रोज़ हमें वो विजेता देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पास आएँ, वो चाहता है कि हम अपने आप को सौंपें, वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं और उसको धन्यवाद करें। आमीन। परमेश्वर का वचन भजन 50 और उसकी 14 में कहता है कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों को फल जो उसके नाम के अंगीकार करते परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाएं। आमीन। हम आखिरी वचन को देखेंगे, वचन 28,
वहाँ पे वो क्या करते हैं, जब विजय हासिल हो जाती है, सब कुछ उनको मिल जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं? हमारे जीवन में जब हम अच्छे हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हम सबसे पहले मॉल चले जाते हैं और शॉपिंग करने चले जाते हैं। हालेलुया, आमीन। ऐसा होता है मेरे साथ भी होता है कि मैं बोलती हूँ मैं ठीक हो जाऊँगी ना, फिर मैं वहाँ जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी ना, मैं ये करूँगी। लेकिन यहाँ पे वो क्या, ये सारे लोग क्या करते हैं वो हम देखते हैं। वो लोग सारंगियाँ, वीणाएं और तुरही बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन में आते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं वो लोग? बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए परमेश्वर के भवन में आते हैं, आमीन, और उसकी स्तुति करते हुए उसके पास आते हैं। मेरा वचन अभी ख़त्म होने आया है, तो मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहती हूँ कि हम प्रेरितों के अध्याय अगर वचन 16 और 25 में देखते हैं, वहाँ पौलुस और सिलास कैसे विजय पाते हैं। वो लोग आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो क्या होना शुरू होता है? वहाँ पे सारे बंधन टूटने लगते हैं। हम इस वचन को अपने परिस्थिति में कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे पौलुस सिलास आधी रात को परमेश्वर की स्तुति करने शुरू करते हैं, वैसे ही सारे गेट खुल जाते हैं, सारे द्वार खुल जाते हैं, सारे जंजीर उनकी टूट जाती है और वहाँ के सारे जो सैनिक होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, आमीन, क्योंकि वो दोनों वहाँ पे आराधना कर रहे थे। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आप अपने घर में आराधना, स्तुति, धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाएंगे, आपके आसपास कुछ होगा, आपके आसपास बदलाव आएंगे, आपके घरों में बदलाव आएंगे, आपके जीवन में बदलाव आएंगे। जो चीज़ नहीं हो रही है वो होनी शुरू हो जाएगी, आमीन। जो चीज़ हमारे जीवन में हम नहीं देख पा रहे वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी विजेता परमेश्वर की महिमा देने के लिए है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए है, आमीन। मेरे पास एक किताब है, एक छोटी सी, आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये इंग्लिश में ही है। मैं हर बार ये इस किताब को पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रशंसा प्रभु को देती है, आमीन। इस किताब में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। इस किताब में कितने लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की है और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव पाया है। सिर्फ ये किताब में जो परमेश्वर को स्तुति करता है, उसके नाम को ऊंचा उठाता है, उसके द्वारा लोगों ने अपने जीवन में चंगाई पाई है, उसके द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, उसके द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से, कठिनाइयों से आज़ाद हुए हैं। मैं एक छोटा सा इसमें गवाही मैंने पढ़ा, वो मैं बांटना चाहती हूँ। एक मुस्लिम महिला थी जिनके पिता लकवा में चले जाते हैं, अचानक से उन्हें लकवा शुरू हो जाता है और वो हॉस्पिटल में होते हैं। तो उस बहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। उसने ये किताब के द्वारा, और इस किताब में सिर्फ प्रभु की प्रशंसा नहीं है, उसके सारे वचन भी है। हालेलुया, आमीन। तो वो वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रशंसा कर रही थी, वचन के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रही थी, और जैसे जैसे उसने करना शुरू किया, उसके पिता हॉस्पिटल में चंगे हो रहे थे और वो दूसरे दिन घर आ जाते हैं। हालेलुया। और ऐसी बहुत सारी मुसीबतें उसके जीवन में हो रही होती है, लेकिन परमेश्वर उसे इस आराधना करने के द्वारा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के द्वारा उसके जीवन में छुटकारा दे रहा था, आमीन। तो मैं आप सबको प्रोत्साहित करती हूँ कि हमारे जीवन में भी प्रभु, हम जैसे जैसे आराधना करेंगे, जैसे जैसे उसको धन्यवाद देंगे, वो हमारे जीवन में हमें विजेता देगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम सब मिलके उस परमेश्वर को प्रतिक्रिया देंगे, आमीन। हम भजन संहिता 150 और उसका 6 हम स्क्रीन पे देख के हम सब मिलके उस वचन को बोलेंगे और कहेंगे, प्रभु तेरी महिमा हो, आमीन। भजन संहिता 150 और 6। और मैं पास्टर फ्रैंको से निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप कोई भी ऐसे हालातों में है या अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों ना ये वचन के द्वारा हम सब परमेश्वर को प्रतिक्रिया देंगे। भजन संहिता 150 और 6 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम सब मिलके कहेंगे, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। हालेलुया।
हमारे अंदर सांस चल रही है, आमेन। हम सांस ले पा रहे हैं तो क्यों ना हम यहोवा की स्तुति करें, आमेन।